आपने कभी गौर किया है कि दुनिया में कुछ ऐसी शादियां भी होती हैं जिनकी रसूमात का सुनकर इंसान दंग रह जाता है। ऐसी रसूमात जिनमें कभी गिलास तोड़ा जाता है तो कभी अजीब अजीब दुआएं पढ़ी जाती हैं और कभी ऐसी रवायात भी सामने आती हैं जिन्हें सुनकर इंसान हैरान रह जाता है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे मज़हब की शादी की रसूमात के बारे में जिनके बारे में शायद बहुत कम लोग जानते हैं। ये हैं यहूदी मज़हब की शादी की रवायात। इनमें कुछ रसूमात बहुत दिलचस्प हैं, कुछ अजीब लगती हैं और कुछ ऐसी हैं जिनके पीछे सदियों पुरानी कहानियाँ छुपी हुई हैं। तो आइए आज हम एक ऐसी शादी की कहानी सुनते हैं जो शायद आपने पहले कभी ना सुनी हो, लेकिन वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आखिर में हम एक ऐसी रवायत के बारे में बताएंगे जो वाकई में आपको हैरान कर देगी। दुनिया के हर मज़हब में शादी को एक अहम मकाम दिया जाता है। ये सिर्फ दो अफराद का नहीं बल्कि दो ख़ानदानों का रिश्ता होता है। हर मज़हब के अपने तरीके होते हैं, अपनी रसूमात होती हैं और अपनी अपनी रवायात होती हैं। कुछ जगहों पर शादी बहुत सादा तरीके से होती है, जबकि कुछ माशरों में इसके साथ कई रस्में और तकरीबात जुड़ी होती हैं। यहूदी मज़हब में भी शादी को बहुत अहम समझा जाता है। इनके नज़दीक शादी सिर्फ एक समाजी मुआहदा नहीं बल्कि एक मुक़द्दस बंधन है जिसमें मर्द और औरत एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करते हैं। इनका मानना है कि जब दो लोग शादी करते हैं तो वो सिर्फ एक दूसरे से नहीं बल्कि एक रूहानी ज़िम्मेदारी से भी जुड़ जाते हैं। इसी वजह से इनकी शादी की तकरीब में कई ख़ास मराहिल शामिल होते हैं। यहूदी माशरे में आम तौर पर शादी से पहले मंगनी का ऐलान किया जाता है। इस ऐलान के बाद दोनों ख़ानदान एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं। ये वक्त इस बात को यकीनी बनाने के लिए होता है कि दोनों ख़ानदान इस रिश्ते से मुतमिन हो जाएं। कुछ ख़ानदान इस मौका पर छोटी सी तकरीब भी रखते हैं जहां करीबी रिश्तेदार शामिल होते हैं। शादी के दिन को यहूदी लोग बहुत ख़ास समझते हैं। कुछ रवायात के मुताबिक दुल्हा और दुल्हन इस दिन रोज़ा भी रखते हैं। इनका मानना है कि ये दिन इनकी ज़िंदगी का एक नया आगाज़ है, इसलिए वो इसे रूहानी अंदाज में शुरू करना चाहते हैं। शादी की असल तकरीब एक ख़ास जगह पर होती है जिसे अमूमन इबादत गाह या किसी बड़े हॉल में मुनअक़द किया जाता है। यहूदी शादी की तकरीब में एक ख़ास चीज़ इस्तेमाल होती है जिसे चोपा कहा जाता है। ये दरअसल एक खूबसूरत कपड़े की छतरी होती है जिसके नीचे दुल्हा और दुल्हन खड़े होते हैं। ये छतरी इस बात की अलामत समझी जाती है कि अब दोनों एक नया घर बसाने जा रहे हैं। ये मंज़र बहुत खूबसूरत होता है क्योंकि ख़ानदान के अफराद और दोस्त अहबाब इस मौका पर जमा होते हैं। यहूदी शादी में एक ख़ास तहरीरी मुआहदा भी पढ़ा जाता है जिसे कतूबा कहा जाता है। इस मुआहदे में शोहर की जिम्मेदारियों का जिक्र होता है। इसमें यह वादा किया जाता है कि वो अपनी बीवी की हिफाजत करेगा, इसका ख्याल रखेगा और इसके पूरे पूरे हकूक़ अदा करेगा। ये दस्तावेज़ सबके सामने पढ़ी जाती है ताकि सब गवाह बन सकें। बाद में इस दस्तावेज़ को अक्सर खूबसूरत फ्रेम में लगाकर घर में रखा जाता है। तकरीब के दौरान एक रवायत ये भी होती है कि दुआ के बाद एक प्याले में मशरूब रखा जाता है। दुल्हा और दुल्हन इसमें से थोड़ा सा पीते हैं। इस रस्म को खुशी और बरकत की अलामत समझा जाता है। और अब आती है वो रस्म जिसके बारे में दुनिया भर में सबसे ज़्यादा बात की जाती है। तकरीब के आखिर में दुल्हा ज़मीन पर रखा हुआ एक गिलास अपने पाँव से तोड़ देता है। जैसे ही गिलास टूटता है वहाँ मौजूद लोग खुशी का इजहार करते हैं। इस रस्म के बारे में मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यह माजी की एक तारीखी याद को ताज़ा रखने के लिए किया जाता है, जबकि कुछ के नज़दीक ये इस बात की अलामत है कि ज़िंदगी में खुशी के साथ साथ आजमाइशें भी आती हैं। इसके बाद शादी की तकरीब एक खुशी की महफिल में बदल जाती है। मेहमान मौसीकी पर रक़्स करते हैं, गीत गाते हैं और नए जोड़े को मुबारकबाद देते हैं। ये लम्हा दोनों ख़ानदानों के लिए यादगार बन जाता है। हर मज़हब और हर माशरे की अपनी अपनी रवायात होती हैं। कुछ हमें अजीब लग सकती हैं और कुछ दिलचस्प लगती हैं और कुछ हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं।
لیکن حقیقت یہ ہے کہ دنیا کے مختلف معاشرے اپنی تاریخ، ثقافت اور عقائد کے مطابق اپنی رسومات مناتے ہیں۔ دوستو، دنیا بہت بڑی ہے اور اس دنیا میں رہنے والے انسانوں کی روایات بھی مختلف ہیں۔ آج ہم نے یہودی مذہب کی شادی کی چند دلچسپ رسومات کے بارے میں جانا۔ ممکن ہے کہ آپ کو ان میں سے کچھ رسمیں حیران کن لگیں اور کچھ دلچسپ بھی۔ اگر آپ کو یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔ اور اگر آپ دنیا کی مختلف تہذیبوں اور مذاہب کے بارے میں مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل زوبی ایکسپلور کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک اور دلچسپ موضوع کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔